हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट सबसे पहले हमने अब तक हमने कर लिया है चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। ट्रायंगल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था, लेंथी भी था काफ़ी, वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ऑप्शनल भी साथ में कर चुके हैं हम। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा जहाँ पे हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस किए थे, थोड़े लेंथी टाइप के थे, वो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहले तो, तभी हमें इंट्रोडक्शन पहले जरूरी है ताकि आपका चैप्टर का पता तो हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो दो चीज़ों से मिलके बनता है, यानी कि उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का पेयर बनता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, 9th में भी देखा हुआ है। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट जिसको आप कहते हैं, दैट इज वो कोऑर्डिनेट उसी से ही बना है, उसी से आपने वर्ड देखा होगा। जैसे 1, 2 आप बोलते हैं ग्राफ के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट है ना। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, इससे मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री मीन्स आप समझ गए होंगे, जो स्ट्रक्चर बनेगा, ज्योमेट्री बनेगी, उससे रिलेटेड जो भी पार्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ही डील करेंगे, इन पॉइंट को ही समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, इसके लिए आपको एडवांस में वो क्या है, यहाँ पे x एक्सिस होता है, पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे x डैश और यहाँ पे y डैश। डैश का मतलब आप जान भी गए होंगे, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जहाँ पे x लिखते हैं दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी इनफाइनाइट तक कितने भी हो सकते हैं। ऊपर ओनली y है तो यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये x डैश है, डैश का मतलब होता है नेगेटिव 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस पे x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको इस साइड का x देखना है, नेगेटिव है तो दूसरी साइड का x देखना है। तो मैं आपको एक बार बता दूंगा सारा ब्रीफली। तो ये -1 2 3 4 5 6 एंड सो इक्वल गैप होना चाहिए, ध्यान रखें इक्वल गैप हो सब में। तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, वो ग्राफ यूज़ करते हैं, इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज़ किया जाता है ताकि डिस्टेंस जो हो वो इक्वल नजर आए। सिमिलरली नीचे की साइड y की वैल्यू होती है, नेगेटिव वाली डैश है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं देखिए, जैसे 4 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपको याद रखना है 4 तरह के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं आपके लिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, स्ट्रक्चर जो ग्राफ होता है उसके अंदर आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस यही चलना है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर आप एक क्वाड्रेंट समझ लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प मिलेगी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान समझ लीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है जहाँ पे x की वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा इस साइड में, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ 1 2, इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पे कुछ भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव बोला जाता है। तो x1 है, y2 है, तो कैसे प्लॉट करते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझ लीजिए ध्यान से। जैसे हमें 1 2 को प्लॉट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना, x की वैल्यू 1 है तो इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अगर आप ग्राफ यूज़ करें तो ऑलरेडी होगा ही होगा उसके ऊपर, है ना, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वहाँ पे है y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, पॉजिटिव है। देखिए, तो पॉजिटिव बोलेंगे तो ऊपर देखना है, नेगेटिव बोलेंगे तो नीचे देखेंगे y पे, और x अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो इधर देखना है, नेगेटिव बोलेंगे तो लेफ्ट साइड देखना है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव x के केस में। तो y2 है, y2 है यहाँ पे है, तो इस पर फिर से वही, जैसे आपने कट लगाते हैं ना, ये कट उसी को आगे बढ़ा देना है, सिंपल याद रखने का तरीका है। ठीक है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे 1 2 बोला जाता है तो 2 1 पे बना देते हैं, x2 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप पहले कौन सा ले रहे हैं, तो जो पहले है वो पहले लीजिए, बाद में मत लीजिए उसको। ठीक है, तो y2 है तो यहाँ पे y पे 2 के ऊपर यहाँ पे आपके पास ग्राफ अगर यूज़ करें तो मैं फिर से बता देता हूँ, ग्राफ है तो ओरिजेंटल पहले से ही आपको लाइन मिलेगी, ड्रोन पहले से ही आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों कट करेंगी,
जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 वाली जो स्ट्रेट लाइन थी, देखिए 1 पे कट ऐसे लगाते हैं, 1 2 3 4 कट लगाते हैं जो भी, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 है तो 2 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, 2 को पूरा स्ट्रेट लाइन बना लीजिए तो वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो वो दोनों जहाँ पे भी कट करेंगे सिर्फ एक जगह कट करेंगे, ध्यान रखें सिर्फ एक ही जगह कट करेंगी, और वो जो पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रही हैं इसी पॉइंट को हम 1 2 बोलेंगे। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास है -1, -1, यानी कि आप देखें x तो -1 है, y 2 है, यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। मान लीजिए ऐसा है तो x नेगेटिव मैंने आपको बता दिया इस साइड जाना है और y पॉजिटिव ऊपर की साइड जाना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन बनता है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए ये थोड़ा, क्योंकि ये अगर नहीं आता है तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 लेके चलना है, तो -1 x के लिए -1 यहाँ है, तो जैसा मैंने पहले बताया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ले लीजिए, सॉरी वर्टिकल लाइन ले लीजिए ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या लेना है 2, तो y इज इक्वल टू 2 वही लाइन है एज इट इज, उसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे दोनों कट कर रही है जैसे पहले कट किया था, तो ये जो पॉइंट है वो है -1, 2। ठीक है, नेमिंग आप डाल सकते हैं आप चाहें तो, अगर मेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं पता है नहीं मेंशन तो आप अपने आप से भी डाल सकते हैं, ए बी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कर सकते हैं। तो -1, 2 ये है आपका दूसरा पॉइंट। अगर ऐसे ही मान लीजिए आपका पॉइंट है -1, -2, -1, -2 है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने आपको बता चुका पहले, x होता है ये y होता है, यानी कि x भी नेगेटिव लेना y भी नेगेटिव लेना है, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। देखिए x नेगेटिव यहाँ है और y नेगेटिव नीचे की साइड है, यानी कि आप कह सकते हैं यानी कि दोनों ही नेगेटिव है, तो आप बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे कैसे करेंगे? x -1 है y -2, ये जरूरी नहीं -1 -2 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो -1 x की वैल्यू -1 देख सकते हैं, यही लाइन एज इट इज नीचे चली जाएगी, वर्टिकल रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, टेढ़ी मत कीजिएगा मेरी तरह, ये यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है। ठीक है, y इज इक्वल टू -2, अगर आप ग्राफ यूज़ करें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्टिकल ही मिलेगी आपको उसमें। तो y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे है, देख सकते हैं y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो -2 पे फिर से वही एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका आएगा -1, -2, मैं इसको C नाम बोल देता हूँ, C पॉइंट है ताकि आपको याद रहे, बाकी आप मिटा सकते हैं। जे पॉइंट हमारा जैसे ही हमारा पॉइंट आ जाता है तो आपको ये एक्स्ट्रा लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परेशान करेंगे आपको, ज़्यादा होच पोच सा नज़र आएगी आपको ये पिक्चर। तो अब आपको ये क्लियरली नज़र आ जाएंगे आराम से, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। ठीक है, सिमिलरली लास्ट बचता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? x1 और y -2, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब देखिए x पॉजिटिव इधर होता है, y नेगेटिव इधर होता है, तो यानी कि इधर और इधर को मिला के बनता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, x पॉजिटिव साइड इस साइड चलती है, y नेगेटिव नीचे की साइड चलता है, तो इधर और इधर। ठीक है, तो दोनों को मिला के ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वही काम करना है, x1 है तो x1 पे देखिए मैंने पहले बताया था एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल ही बनती है x पे जो भी आप लाइन बनाएंगे वो हमेशा वर्टिकल आएगी और y पे हमेशा हॉरिजॉन्टल आएगी, ये भी याद रखिएगा। पॉइंट्स जो काम भी आते हैं बाद में, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आप इनको माइंड में फिट कर लीजिए। तो y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे आएगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, बाकी हटा सकते हैं आप। और इस तरह से आपका ये पॉइंट आ चुका है 1, -2, इसको मैं D पॉइंट बोल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने 4 पॉइंट देख लिए हैं, एक चारों अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट मैटर नहीं करता, 1 2 है या 2 3 है या 5 6 है, कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट लोकेशन मैं आपको बताना एक तरह से कोशिश कर रहा हूँ बताने की, जिसको नहीं पता है स्पेशली उनके लिए। ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे नहीं जानते कि कैसे प्लॉट करते थे। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये मत पूछिएगा, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता हो कहेंगे 5 क्वाड्रेंट, 5वां हो तो क्या होगा? 5वां होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, देखिए आपके सामने ये बोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये 2 डायमेंशनल है। अब आप कहोगे 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशनल वो स्ट्रक्चर होता है, वो शेप होती है जिसमें ओनली x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। जिस चीज़ की लेंथ और ब्रेड्थ है दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल में ओनली 4 क्वाड्रेंट ही होते हैं। अब
चलते हैं नेक्स्ट टाइप के पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट टाइप के पॉइंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं पहले एक बार। तो नेक्स्ट टाइप के पॉइंट्स क्या हैं, मैं आपको जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल जो करवाए हैं उनमें आपने देखा होगा दोनों के दोनों में कोई ना कोई नंबर थे, कोई ना कोई नंबर आए थे वहाँ पे। अगर मान लीजिए एक जगह नंबर है एक जगह नहीं है तो क्या करते हैं, देखिए जैसे 2,0, एक जगह तो 2 है एक जगह 0 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए जो मेन पॉइंट होता है, जो ओरिजिन जिसको आप कहते हैं ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, यानी कि x भी 0 होता है इस पॉइंट पे, y भी 0 होता है इस पॉइंट के बीच में, बिल्कुल बीच में स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे x और y दोनों 0 0 ही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ओरिजिन के जो पॉइंट हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन दैट इज कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 0, ठीक है, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन की। मान लीजिए अब मैं आपके पास पॉइंट है a दैट इज 2 0, तो उसको प्लॉट करना है आपको, कहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो आप कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़े कमज़ोर है मैथ में, स्टार्टिंग से थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है मैथ, तो उनके लिए बता देता हूँ। x 2 है y 0 है, तो इसका देखिए हिंट है, सिंपल सा हिंट है, y क्या है 0 है। ये समझने के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही इसका लॉजिक है, ये समझने के लिए, कोई समझ जाए किस तरह बच्चा, बस इतना ही काफ़ी होता है जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए। तो x 2 है y है ही नहीं, y 0 का मतलब y है ही नहीं, ध्यान रखिए, इतना याद रख लीजिए, y नहीं है, x की वैल्यू 2 है y है ही नहीं, तो x की वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। y तो लेना ही नहीं है, तो x जहाँ पे 2 है x की वैल्यू, वो आपका पॉइंट हो जाएगा a, ठीक है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला मैंने डार्क कर दिया है, ये है 2,0, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास है 0,-2, 0,-2 अगर है तो आपको कैसे प्लॉट, कहाँ प्लॉट करेंगे देखेंगे, फिर से वही लॉजिक लगाइए, ये x है ये y है, तो x तो क्या है, x है ही नहीं, x तो 0 है, तो x को लेना ही नहीं है, x को मत देखिए, सिर्फ y को देखिए, y क्या है -2, तो y -2 कहाँ होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, नीचे की तरफ होता है, तो -2 यहाँ है ना, तो -2 पे पॉइंट प्लॉट लिख लीजिएगा, जिसको पॉइंट को बोल देंगे b, एंड दिस इज 0,-2, क्लियर। इसी तरह से C कोई पॉइंट है सपोज 0,3, तो आप समझ गए होंगे x 0 है y 3 है, तो y 3 कहाँ होगा, ऊपर होगा, क्योंकि x 0 है, तो मैंने कहा था x 0 है तो लेना ही नहीं है, तो y को ले लीजिए, y क्या है 3 है, तो y 3 ऊपर की साइड होता है पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, x कहना है तो x की तरफ ही लेना, y कहना, y मिक्स मत कीजिएगा, ये नहीं कि अपनी मर्जी में जो भी आया वो कर दिया, गलत हो जाएगा। तो 0 3 यानी कि ये जो पॉइंट है C, यहाँ पे आ जाएगा C, ये जो मैंने पॉइंट प्लॉट किया है C, ठीक है। ऐसे ही आपके पास हो सकता है चौथा जो पॉइंट बच चुका है जो यहाँ पे आएगा, सपोज 0, जैसे हमने कर लिया है 0,-2, ये हो चुका है। अब हो सकता है हम एक चौथा पॉइंट और ले लेते हैं, वो है मान लीजिए -3,0, -3,0, यानी कि ये x है ये y है, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू है ही नहीं, तो y तो लेना ही नहीं है, तो y को टेंशन मत लीजिए, x की वैल्यू देखिए क्या है -3। अब आप सोचिए x नेगेटिव किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो नेगेटिव यहाँ पे है -3, तो ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट D, ये D पॉइंट आ जाएगा, समझे। तो अगर आपके पास इनमें से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो या तो x एक्सिस पे आ जाएगा या y एक्सिस पे, इसका भी एक तरीका है याद रखने का। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आप पॉइंट को देख के देख सकते हैं, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में आएगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, समझ गए क्या, ये याद रखने का तरीका है। x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव वो आप खुद देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप अगले चैप्टर को भी, ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे टफेस्ट चैप्टर कहा जाता है 10th क्लास का, वो भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं इसको, आपकी एक्सरसाइज का चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि जो अब तक मैंने कराया वो 9th क्लास के लेवल था, ठीक है। कोई बात नहीं, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए हेल्प करेगा वो पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो डिस्टेंस बताए आपको पॉइंट्स के बीच का, दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले डिस्टेंस पता करना है, तो पॉइंट भी गिवन मिलेंगे आपको, इतना तो समझ सकते हैं आप, कॉमन सेंस की बात करते हैं। तो A और B सपोज दो पॉइंट है, ये सपोज A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है दोनों के बीच का, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन मिलेंगे, यानी कि x1 y1 और दूसरा होगा x2 y2,
1 और 2 क्यों लगाया मैंने इनके साथ, देखिए 2 पॉइंट है तो आपको कुछ तो अलग डिफरेंस रखना पड़ेगा ना दोनों के बीच में कि कौन सा फर्स्ट पॉइंट है कौन सा सेकंड। तो आप जरूरी नहीं है, रट्टा नहीं है इसमें, इसी को फर्स्ट लेना है, इसको भी फर्स्ट ले सकते हैं, तो ये सेकंड हो जाएगा। ध्यान, बट ये एक बात ध्यान रखें, x1 है तो y1 आएगा, x2 है तो y2 आएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपके x1, y1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 है जैसे मान लीजिए, 3 4 है ये मान लीजिए, इस तरह से। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स जो भी है आपके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, जो है वही लिखिएगा, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, जो ए और बी जो भी पॉइंट है, अब इसमें भी रट्टा मत लगाइएगा कि ए बी ही रहेगा, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस होता है। अगर ये एक्स और वाई कहता है पॉइंट को तो एक्स वाई डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू कहता है, इसको पी और इसको क्यू कहता है, तो डिस्टेंस पी क्यू हम नोटेशन डालेंगे। तो जो भी नोटेशंस हैं पॉइंट्स की वही हमें रखनी है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। तो ए बी जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे को स्क्वायर रूट के अंडर में करना है। यही है इसका फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, बट मैं नहीं करवाने चाहूँगा अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही आप डर जाओगे इससे कि आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ इसको। लेकिन मैं बताऊँगा ज़रूर बीच में कहीं, जब आपको ये लगेगा मुझे कि अब आप इसमें एडजस्ट हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, तब मैं ज़रूर बता दूँगा आपको कि इसका प्रूफ क्या था। फिलहाल के लिए आप याद रखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड पूरे का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, इसमें रट्टा नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिर से, ये मत वेट कीजिएगा कि x1 y1 ही लिखा मिलेगा आपको बुक में या क्वेश्चंस में, एग्जाम में। आपको कोई भी पॉइंट होंगे, पॉइंट को आप अपने आप से नाम दे दीजिएगा, ए बी जो भी पॉइंट है मान लीजिए जो भी, तो x1 y1 एक को कह दीजिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली x2 y2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, ये फॉर्मूला रटना है, याद रखना है आपको, और इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है, जो भी रिजल्ट आता है वही है आपका डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1, और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको रीड करके बता देता हूँ क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके आपको पेयर गिवन है पॉइंट्स के, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसके 3 पॉइंट है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें 2 3 एंड 4 1, 2 पॉइंट है 2 3 और 4 1। सेकेंड में आपका -5 7 और -1 3, और थर्ड पॉइंट है ए बी। ठीक है, थर्ड मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा हूँ मैं, तो थर्ड क्या है आपका पार्ट, ए बी फर्स्ट पॉइंट है और -a -b सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्या है। ए आपका गिवन है 2 3, बी गिवन है 4 1, तो 2 3 4 1 पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस मैं आपको पहले, इसको मैंने नाम रख दिया ए और बी, रख दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि पॉइंट मेंशन नहीं थे, कोई नाम कोई मेंशन नहीं था, मैंने अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको ए और बी रख दिया है। तो अब ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। तो ये है। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें कि इसके साथ इसका पेयर लिख देंगे, इसके साथ इसका पेयर लिख देंगे, तो मिक्स हो जाता है कई बार। ठीक है, इसके साथ कई बार इसी का पेयर ले लेते हैं और कई बार इसके साथ इसका ही पेयर ले लेते हैं, तो गलत हो जाता है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका सिंपल है। अपने पास एक पेंसिल रखिए, ठीक है, पेंसिल रख लीजिए अपने पास, एग्ज़ाम में भी रख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। ज्योमेट्री बॉक्स तो वैसे भी मैथ में आप लेके ही रखते हैं साथ में। तो यहाँ पे आपको पेंसिल से लिख लीजिए x1 y1 और यहाँ पे लिख दीजिएगा x2 y2 पेंसिल से। जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए आप उसको मिटा दीजिएगा, ठीक है, इरेज कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको देखने में ईजी रहेगा कि भाई कौन सा x1 था कौन सा x2 लिया है। तो आप इस तरह से x1 y1 और x2 y2 आप नेमिंग डाल सकते हैं। तो अब आप रखिए इसमें पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो x2 आपकी जगह है 4 माइनस x1 आपका है 2 और होल स्क्वायर। समझ में आया, x1 और x2 की वैल्यू रख दी, बीच में माइनस लगाना होता है, इस फॉर्मूले का ही रूल है, तो आप माइनस बीच में लगाएंगे, प्लस y2 1 माइनस y1 आपका 3 है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ बच्चे जो इजीली कर सकते हैं, इजी इंटेलिजेंट है, बेस अच्छा है, वो तो कर पाएंगे, लेकिन सबके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे। 4 माइनस 2 2, कुछ बच्चे a माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ये भी गलती करते हैं,
क्योंकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से शेयर कर रहा हूँ आपसे। कुछ बच्चे ऐसे भी निकल के आते हैं जो a माइनस बी होल स्क्वायर का लगा देते हैं और इस पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं। इतना लेंथी बन जाता है कि आपको इतना टाइम वेस्ट कर देगा कि आपके बाकी क्वेश्चन सारे रह जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप इसको माइनस कीजिए। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है क्योंकि माइनस का बड़ी वैल्यू है तो -2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस -2 स्क्वायर भी +4 होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर आप जानते हैं प्लस होता है, तो ये 4 + 4 यानी कि √8 आ जाता है आपका आंसर यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हम थोड़े जो अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं, अपना इंप्रेशन अच्छा जमाना चाह रहे हैं एग्जामिनर के ऊपर, तो हम इसको थोड़ा और आगे करेंगे सॉल्व। वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं आप क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो इसके 2 × 2 × 2 आएंगे और उसके बाद क्या होता है, जिसका पेयर बन जाता है ना, जैसे 2 का पेयर बन चुका है वो बाहर आ जाता है। जैसे 2 का पेयर बना है तो 2 × 2 है ना, तो 2 का पेयर बन चुका है तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर ले जाइएगा और 1 जो ये वाला 2 बचा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा एज इट इज। तो जिसका भी पेयर बन जाएगा उसको बाहर मल्टीप्लाई में ले जाइएगा बाहर की तरफ। ठीक है, रूट से बाहर ले जा सकते हैं, ये रूल होता है। आपको अगर अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं तो समझ गए, उनको पता ही होगा, जो नहीं पता है वो नोट कर लीजिए आगे के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 √2। ये है इसका डिस्टेंस दोनों के। हैं इसी का सेकंड पार्ट, वो था आपका ए आपका ये था, बी आपका ये था। ए और बी फिर से वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम अपने आप से ए बी मैंने नाम डाल दिया, इसका जो भी था नेमिंग मैंने अपने आप से कर दी है क्योंकि मुझे ईजी रहेगा इसके लिए, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो = फिर से वही हम वही करेंगे, पेंसिल से आप लिख लीजिएगा x1 y1 x2 y2 और याद रखिएगा क्वेश्चन पूरा होने के बाद इरेज भी करना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रख दीजिए x2 आपका है -1 माइनस x1 आपका है -5। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं, +5 हो जाएगा। कैसे, x2 आपका नेगेटिव था, नेगेटिव लिख दिया, फिर माइनस लगाना होता है रूल में, है ना, रूल में ही माइनस है, माइनस कर दिया। फिर x1 आपका वो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये गलतियां हो जाती है जनरली, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस y2 आपका 3 है, माइनस y1 आपका 7 था और होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 4 यानी कि -1 + 5 यानी कि +4 और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। 3 - 7 करेंगे तो माइनस वाली बड़ी वैल्यू है तो -4 ही आता है, पता होगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 16 + 16 दैट इज़ 32। तो ये हो जाएगा आपका 32 √32। ठीक है, √32 फिर से वही बात आती है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसके तो देखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो जल्दी से कर भी लेंगे इसको, लेकिन जो थोड़े एवरेज हैं और बिलो एवरेज हैं उनके लिए बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टर आप बनाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ तो 5 टाइम करना पड़ेगा। पेयर बन गया 1, पेयर बन गया 2, 2 पेयर बन चुके हैं 2 2 के। तो अब ये मैंने क्या कहा था, बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, इनटू इस 2 का भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, एक 2 ये वाला आया बाहर, एक 2 इसमें से पेयर में से बाहर आया है। अब ये बचा हुआ है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2 × 2 4 यानी कि आंसर इज़ 4 √2। और आप याद रखिए यूनिट्स भी लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और एग्जामिनर के भी ऊपर भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा। यूनिट्स का मतलब, यूनिट्स आपको पता है कोई भी यूनिट हो सकते हैं, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, वो अपने आप हो जाएगा, आप यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का, वो आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फर्स्ट ए पॉइंट है ए बी, बी पॉइंट आपका -a -b, तो मैंने ए बी अपने आप से लिख दिया, आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो दोनों का डिस्टेंस आपको फिर से वही काम कीजिए, x1 और y1, इसको बोल दीजिए x2 और y2। अब हमारा इससे ईजी हो जाता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो ये कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ, इसलिए आपको इस बात को ध्यान से सुनिएगा। x1 y1 x2 y2 जरूर लिखिएगा। अब आपको ईजी लग रहा हो सकता है इसके बिना आपको ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें तो वैसे याद हो जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है तभी बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो x2 है आपका -a माइनस, फिर आता है x1 आपका है a, दैट इज कर दिया हमने -a होल स्क्वायर, प्लस y2 है -b, माइनस अपने आप से लगाना होता है। फिर y1 क्या है, b है, तो y1 की जगह b आ गया, तो ये हो जाएगा आपका
-2a, क्योंकि -a, ध्यान रखिएगा, फिर से वही गलती करेंगे बच्चे, a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ये -a और उसका स्क्वायर एज इट इज़, और -2b इसका भी स्क्वायर एज इट इज़। तो आप इसको लिखेंगे -2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, दैट इज़ 4a² + 4b²। क्लियर? तो 4 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन आ चुका है, तो a² + b² और रूट के अंदर है सारा। अब ये तो डायरेक्टली इतना तो सभी जानते हैं, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का बच्चा क्यों ना हो, 4 का रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो 4 का रूट 2 है, तो 2 तो बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ये रूल होता है, आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। अगर रूट के अंदर 2 नंबर प्रोडक्ट में गिवन है तो वो इक्वल टू होता है √a × √b, मल्टीप्लाई होती है तो ऐसा होता है। अगर यहाँ पे √a + b है, दैट इज नॉट इक्वल टू √a + √b। ये बात नोट करने की है, 10th क्लास का बच्चा जनरली ये गलतियाँ करता है। मैं हर स्टेप पे बताता रहूँगा आपको कि जो गलतियाँ 10th क्लास का बच्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट वाला जो रूल है वो तभी इसमें अलग अलग होती है, रूट की वैल्यू प्लस में नहीं होती, माइनस में भी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, चाहे प्लस हो, चाहे यहाँ पे प्लस हो, चाहे यहाँ पे माइनस हो, नहीं होगी, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, आप अलग अलग नहीं कर सकते रूट वाली वैल्यू को, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी कर सकते हो। यानी कि अगर डिवाइड में a/b गिवन है ना, तो आप उसको √a/√b कर सकते हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नहीं दौड़ेगा, बिल्कुल चलेगा। ये सही है, ये सही है, और ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नॉट इक्वल कहा है मैंने, तो यानी कि समझ गए होंगे, यानी कि ये दोनों होते हैं बट बीच वाला नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, 4 का रूट है 2 हो जाएगा, और इसका कोई यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये रूल यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे गलती आप कर सकते हो, क्योंकि a² है, रूट करोगे तो a कर दोगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है। कुछ बच्चे ये अपने आप से सोचते हैं स्क्वायर से तो रूट काटने का, तो हमने टीचर ने बताया है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, बट यहाँ पे ये रूल नहीं चलेगा, क्योंकि सेकंड रूल भी याद कीजिए क्या कहा था, अगर ये प्लस में है और रूट साथ में है तो अलग अलग रूट नहीं होता, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा। एज इट 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। अब इसके लिए क्या होगा, आप 7.2 पे चले जाइए। स्टार्टिंग का जो सेकंड पेज है आपका, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो सेकंड पेज है उस पर आप चले जाइए, 7.2 सेक्शन पे। वहाँ पे आप जाओगे तो आप देखते हैं सामने क्वेश्चन मैंने आपको दिखा भी दिया, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 7.2 पे, तो उसमें आपको 2 शहर दिए गए हैं, 2 टाउन्स गिवन है, A एंड B कोई भी है, एंड वी हैव आपको वहाँ पे क्या गिवन है, उनकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि A यहाँ है, B यहाँ है, तो वो पॉइंट्स आप ध्यान से देखिए, तो यही पॉइंट से 0, 0 है। एक जो शहर है उसको आप 0, 0 बोल सकते हैं, और जो दूसरी जो सिटी है वो आपकी है 36,15, ठीक है। दूसरी जो सिटी है वो है आपका 36,15, उसकी पोजीशन है, ठीक है ना। जैसे सिंपली नॉर्मली जैसे ग्राफ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका 0, 0 पे, फर्स्ट सिटी 0, 0 पे है, सेकंड जो सिटी है वो 36,15 पे है। तो नाउ आपको पूछा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B, ठीक है, डिस्कस इन द सेक्शन दिस। तो यानी कि इसमें आपको जो A और B के जो पोजीशंस गिवन थी, A और B की पोजीशंस देख सकते हैं आपकी, उसमें मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो कर सकते हैं ना आप। तो कैसे, फिर वही x1 y1 और ये है x2 y2। तो आप जानते हैं डिस्टेंस के लिए A B हम जनरली लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D कॉमन सा होता है, D डिस्टेंस फॉर D हो जाएगा ना, D फॉर डिस्टेंस। तो D इज इक्वल टू A B कह लो या D कह लो, इज इक्वल टू x2 यानी कि 36 माइनस x1 0 प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कि 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, 36 स्क्वायर है इसको आपको सोल्व करना है, प्लस 15 स्क्वायर इसको सोल्व करना, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने से जो स्क्वायर रूट आएगा वही है दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्योंकि इंट्रोडक्शन किया है इस चैप्टर का, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया हमने, तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने कर ली है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।